दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल बीडीएफ न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 19 सितंबर 2024 यानी अक्टूबर से पहले हम चलें इसी साल के पिछले महीने 19 तारीख को हरियाणा के रोहतक के सोनीपत बलियाना मोड़ पर उस शराब के ठेके में 3 लोगों की हत्या की गई थी। जिन लोगों की हत्याएं की गई थी वो बोहर गांव के रोहतक के सुमित पलोटरा का एक उसमें भाई था जिसका नाम अमित नांदल उर्फ मोनू था। 2 उसके साथी थे, 2 घायल हुए थे। इस केस में दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि गैंगस्टर राहुल बाबा जिसने इस हत्याकांड की पूरी जिम्मेदारी ली थी, उसके 3 शार्प शूटर गिरफ्तार हुए हैं। तीनों को पुलिस ने कस्टडी पे लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि कल मैं गैंगस्टर सुमित पलोटरा के बारे में बताऊंगा कि आखिर जो गैंगवॉर अब अंजाम जिस गैंगवॉर को दिया गया है, इसके पीछे की रंजिश क्या थी, पूरी कहानी क्या थी। क्योंकि इससे पहले कई बार बातें निकलकर सामने आती हैं कि सुमित पलोटरा बहुत बड़ा बदमाश है। उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम उस वक्त रखा गया था जब उसने मोनू दरियापुर की हत्या की थी दिल्ली के अंदर। और फिर इससे पहले एक बातें और निकल कर सामने आती हैं कि रोहतक कोर्ट में भी एक बार सुमित पलोटरा ने गोली चलाई थी। इन सारी बातों को बहुत ही विस्तार से अगर समझने की हम कोशिश करें तो आज की जो गैंगवॉर हुई है यानी 19 सितंबर 2024 की जो गैंगवॉर अब देखने को मिली है, इसके पीछे की रंजिश बहुत पुरानी है। और ये कोई एक गैंग का नहीं बल्कि जैसे हम देखते हैं कि उत्तर भारत में मौजूदा वक्त में 2 सिंडिकेट काम कर रही हैं, एक लॉरेंस बिश्नोई और दूसरा नीरज भमाना। तो इसमें क्या होता है कि नीरज भमाना का दुश्मन अगर कोई है तो लॉरेंस के गैंग में मर्ज हो जाता है, लॉरेंस का कोई दुश्मन है तो भमाना की गैंग में मर्ज हो जाता है। ठीक ऐसा ही इस केस में देखने को मिला। दरअसल इस कहानी की पूरी शुरुआत हुई थी मार्च 2017 की बात है। ये हरियाणा के रोहतक की कोर्ट में एक गैंगस्टर की पेशी होने वाली थी। उस गैंगस्टर का नाम था रमेश लोहार। रमेश लोहार भी दरअसल रोहतक के इसी बोहर गांव का रहने वाला था जहां के राहुल बाबा बताए जाते हैं, जहां का सुमित पलोटरा बताया जाता है। लेकिन रमेश लोहार की हत्या राजेश और सुमित पलोटरा करना चाहते थे और उस वक्त इन्होंने क्या किया था, उस वक्त सुमित पलोटरा, राजेश और इनके एक 2 साथी और थे। इन्होंने महिलाओं के कपड़े धारण किए और महिलाओं के कपड़ों में ये कोर्ट पहुंचे थे और इन्होंने ताबड़तोड़ रमेश लोहार के ऊपर फायरिंग कर दी थी। हालांकि रमेश लोहार ने उस वक्त चैम्बर में छिपकर किसी तरह से अपनी जान तो बचा ली थी, लेकिन उसके साथ उसी के गांव का एक लड़का था जो रमेश लोहार के साथ रहा करता था, संजीत नाम था उसका। संजीत को गोलियां लगी थी। संजीत की उसी वक्त कोर्ट में मौत हो गई थी। बाकी रमेश लोहार के वकीलों को भी गोलियां लगी थी। उसके साथ जो लोग आए थे उनमें से कुछ लोगों को गोलियां लगी थी, वो घायल हुए थे। हालांकि इस घटना से देखा गया कि सुमित पलोटरा का नाम निकलकर सामने आया और सुमित पलोटरा की तलाश उसके बाद हरियाणा की पुलिस और दिल्ली पुलिस करने लगी। इससे पहले देखा जाए तो रमेश लोहार की अगर हम बात करें तो रमेश लोहार का नाम उस वक्त भी चर्चा में आया था जब ये बलियाना मोड़ पर जो गैंगवॉर हुआ है, इसमें रमेश लोहार का जिक्र उसमें हमने देखा था कि रमेश लोहार गैंग उसमें लिखा हुआ था उसके सोशल मीडिया के पोस्ट में। रमेश लोहार के बारे में मैं सर्च कर रहा था तो मालूम चला कि रमेश लोहार ही इस पूरे हत्याकांड की जड़ देखें तो था, क्योंकि रमेश लोहार की हत्या करने उस दिन ये रोहतक कोर्ट में गए थे और रोहतक कोर्ट के अंदर जब अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाया इन लोगों ने, तो फिर इन्होंने दिल्ली का रुख किया और दिल्ली में 2 और गैंगस्टर हुआ करते थे, सोनू दरियापुर और मोनू दरियापुर। ये काफ़ी खूंखार और कुख्यात गैंगस्टर कहे जाते थे। तो इन दोनों के बीच में भी ठीक वैसे ही रंजिश चल रही थी जैसे रंजिश रमेश लोहार और सुमित पलोटरा के बीच में चल रही थी। सोनू दरियापुर मोनू दरियापुर को मरवाना चाहता था और मोनू दरियापुर सोनू दरियापुर को मरवाना चाहता था। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर राजेश और सुमित पलोटरा इन दोनों ने सोनू दरियापुर से हाथ मिलाया और मोनू दरियापुर की हत्या की पूरी प्लानिंग रची गई। मोनू दरियापुर बेहद कुख्यात गैंगस्टर था। तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, यही मोनू दरियापुर है और इसको पुलिस की सुरक्षा मिली हुई थी। जिस वक्त इसकी हत्या की गई थी उस वक्त इसके साथ 2 पुलिस के जवान भी मौजूद थे। उनमें से एक पुलिस के जवान की तो गोली लगने से मोनू दरियापुर के साथ ही मौत हो गई थी और दूसरा घायल हुआ था। और कहा जाता है कि इस पूरे हत्याकांड में गैंगस्टर सुमित पलोटरा, जिसके भाई अमित नांदल की आज हत्या हुई है,
सुमित पलोट्रा ही इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। उसने ही मोनू दरियापुर की हत्या करने के लिए गोलियां चलाई थी। सुमित पलोट्रा, राजेश और इसके और कई साथी थे, जिन्हें बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया, जब इनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम तब तक घोषित हो चुका था। मोनू दरियापुर की हत्या के बाद ये मामला उस वक्त दिल्ली के अपराध की दुनिया में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था, क्योंकि सोनू दरियापुर, मोनू दरियापुर, अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो निकल कर सामने आ जाएगा इन दोनों के दुश्मनी के बारे में। तो सुमित पलोट्रा कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है, जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि हम जब भी कोई वीडियो डालते हैं इस केस से संबंधित, तो कई लोग उसके गांव का होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि सुमित पलोट्रा बहुत सज्जन व्यक्ति है, राहुल बाबा भी बहुत सज्जन व्यक्ति है। अगर ये लोग सज्जन व्यक्ति हैं तो इस तरह की वारदातें क्यों की जा रही हैं? और इससे पहले मोनू दरियापुर हत्याकांड में भी सुमित पलोट्रा का नाम निकलकर सामने आया था। खैर, ये सब बातें अगर हम अलग रख दें तो अपराध को कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता, और अपराध का अंजाम यही होता है। अपराध की दुनिया में जो गैंगस्टर गोलियां चलाते हैं, ताबड़तोड़ लोगों की हत्याएं करते हैं, तो लोगों की हत्या करने के लिए चलाई गई गोली वापस कभी ना कभी तो लौट कर ज़रूर आती है और एक ना एक दिन उनको लगती है। अब देखिए, इस पूरे केस के बाद, यानी 2 कांडों के बाद तीसरा कांड हुआ था 8 महीने पहले रोहतक के सुनारिया जेल में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। रोहतक की जेल में जब गैंगस्टर राहुल बाबा पर जानलेवा हमला हुआ था, राहुल बाबा बच गया उसमें। राहुल बाबा जब बाहर निकला तो उसने फिर से सुमित पलोट्रा के भाई की हत्या करवा दी। अब सुमित पलोट्रा इस वक्त जेल में वापस भेजा गया है उस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बाद, यानी 13वें की प्रक्रिया के बाद। लेकिन राहुल बाबा की हत्या करने के लिए वो भी कहीं ना कहीं व्याकुल होगा। जब वो भी जेल से जमानत पर बाहर आएगा, उस वक्त वो भी, सुमित पलोट्रा भी राहुल बाबा की हत्या के बदले की खातिर योजना बनाता हुआ दिखेगा। क्योंकि अपराध की दुनिया में बदले का खेल, इसी तरह से रिवेंज का खेल देखने को मिलता रहता है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, पहला केस नहीं है, इससे पहले भी कई सारे ऐसे केस हमने देखे हैं। तो इस पूरे मामले में कहानी खत्म कहाँ होती है, ये देखना बड़ा अहम होगा। और अभी तक देखें इस केस में अपडेट, तो 3 जो बदमाश शार्प शूटर पकड़े गए हैं कल, उनकी पुलिस को कस्टडी मिली है और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। उनकी पूछताछ में क्या खुलासा हुआ है अभी तक पुलिस ने सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन बहुत जल्दी जब और शार्प शूटर गिरफ्तार हो जाएंगे तो हो सकता है पुलिस इस पूरे केस का खुलासा करे कि इस हत्याकांड की असली वजह क्या रही होगी। वैसे हरियाणा के रोहतक के कोर्ट में गैंगस्टर सुमित पलोट्रा, सोचिए, महिलाओं के कपड़े पहनकर गया था रमेश लोहार को मारने के लिए, और बाद में जब वो नहीं मार पाया, संजीत की हत्या हुई, तो उसके बाद फिर सोनू दरियापुर के साथ मिलकर मोनू दरियापुर की उसने हत्या की। यानी हम इस मासूम से चेहरे के पीछे देखें सुमित पलोट्रा के, तो एक बड़ा गैंगस्टर छिपा हुआ है, और इस वक्त वो जहाँ पर है वहाँ पर ही उसकी सही जगह होनी चाहिए। राहुल बाबा कहाँ पर है? राहुल बाबा को लेकर अभी पुलिस, हरियाणा की सीआईए की टीम, एसटीएफ लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक राहुल बाबा को लेकर कोई भी जानकारियाँ सामने नहीं आ पाई हैं। तो यही ये पूरी कहानी थी सुमित पलोट्रा की। सुमित पलोट्रा के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, भाई उसके वीडियो बनाओ, तो मैंने उसके बारे में अलग अलग जगह रिसर्च किया, अपने भी सूत्रों से जानकारियां हासिल की, बहुत जगह रिसर्च किया, तो मुझे यही खबर उसके बारे में मालूम चली जो मैंने आपसे बताई। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अलग बता रहा हूँ, कुछ गलत बता रहा हूँ, और तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आप हमें बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो पर अपनी राय दे सकते हैं। और जाते जाते मैं आपसे एक बात कहूँगा कि हम जो अपराध की दुनिया की खबरें, वीडियो बनाते हैं, हमारा उद्देश्य कहीं से भी कुछ गलत नहीं होता, अपराध को समर्थन नहीं करते हैं। बहुत सारे हमारे मित्र कहते हैं कि आप भाई इस तरह की वीडियो मत बनाया करो, लेकिन भाई खबर है तो दिखानी पड़ती है, बतानी पड़ती है। और हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं होता है कि हम अपराध की दुनिया की या फिर आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों की हम यहाँ पर वाहवाही करें। वाहवाही करना कहीं से मकसद नहीं होता। इसी उम्मीद के साथ अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले किसी खबर में, अगले किसी वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। जय श्री महाकाल।